कहिए प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे और परीक्षा के लिए व्यस्त भी होगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। परीक्षाएं आने वाली हैं, तो सबसे पहले हम आपसे कहेंगे कि परीक्षा का स्ट्रेस अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। परीक्षाएं जिंदगी का हिस्सा होती हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर आपको परीक्षाओं से ही गुजरना पड़ता है। तो ये तो छोटी मोटी परीक्षा है, लेकिन आप भी तो छोटे बच्चे हो ना, तो आपको स्ट्रेस होता है। तो आपकी बड़ी दीदी होने के नाते मैं आपसे यही कहूँगी कि परीक्षाओं का स्ट्रेस अपने ऊपर मत लीजिए। हाँ, परीक्षा के लिए तैयारी करनी होती है, उसमें पीछे मत रहिए, उसकी तैयारी करिए। हर सब्जेक्ट को जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके विषय हैं, उनको तैयारी के लिए समान समय दीजिए, यानी इक्वल टाइम इन्वेस्ट कीजिए हर सब्जेक्ट के ऊपर। अगर हिंदी है तो ये मत सोचिए हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी में मैं एक्सपर्ट हूँ, कर ही लूँगा। नहीं, इसमें भी आपको परीक्षा देनी है। एक से एक बेहतर छात्र होगा तो आपको उनसे आगे निकलना है। इसलिए हिंदी विषय को भी पूरी तरह पढ़ लीजिए। किसी भी विषय को आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। हर विषय को आप समझ लीजिए। रटने से बेहतर है समझना। अगर आप रटेंगे तो हो सकता है परीक्षा कक्ष में आप आंसर भूल जाएं, लेकिन अगर आपने समझा है विषय को तो आप भूल ही नहीं सकते। आपको आंसर आ ही जाएगा, आप लिख देंगे। तो हर विषय में समझने की कोशिश करें, रटने की बजाय। दूसरे, परीक्षा से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी है। अब आप सोचेंगे तैयारियां क्या करनी है, तो मैं आपको बता दूं, आप जो भी बॉक्स लेकर जाएं, ट्रांसपेरेंट बॉक्स हो आपका, उसमें गिनी चुनी चीज़ें हैं। काला या नीला पेन हो, पेंसिल हो, रबर हो, कटर हो, स्केल हो और आपका प्रवेश पत्र हो। उसके अलावा आप उसमें कुछ भी मत रखिए। दूसरे, पानी की जो बोतल लेकर जाते हैं ना, वो भी ट्रांसपेरेंट लेके जाइए, वरना आपको अंदर नहीं ले जाने दी जाएगी। जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो कोशिश करिए परीक्षा का जो समय दे रखा है उससे आधा घंटे पहले आप केंद्र पर पहुंच जाएं, क्योंकि हो सकता है जब आप समय पर निकलें तो आपको कन्वेंस ना मिले। हो सकता है कहीं ट्रैफिक जाम हो सकता है कन्वेंस आपका हो लेकिन पेट्रोल ख़त्म हो जाए। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आप आधा घंटा पहले घर से निकलें। जब आप केंद्र पर पहुंच जाएं तो अपने आप को एक बार चेक कर लें, आपकी जेब में, पैंट की में या शर्ट की में किसी प्रकार का कोई कागज़, कोई पर्ची तो नहीं है। दूसरे, केंद्र पर पहुंचकर आपको अनुशासन में रहना है, क्योंकि अगर आप अनुशासनहीनता करते हैं तो इसमें आपके विद्यालय का नाम बदनाम होगा। फलां विद्यालय के बच्चे अरे बड़े उचट हैं, तो आप अपने विद्यालय के नाम को बदनाम मत होने दीजिए, अनुशासन में रहिए। जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं तो आपको अपना कक्ष देखना होता है। तो हर कक्ष के सामने रोल नंबर वाइज स्लिप लगी रहती है, पर्चियां चिपकी रहती हैं, तो आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो परेशान मत होइए। कक्ष निरीक्षक जो भी आपको मिले उनसे विनम्रता से आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी हेल्प कर देगा। जब आप अपने कक्ष में पहुंच जाएं, अपनी सीट पर बैठने से पहले चारों तरफ देख लीजिए, किसी प्रकार की कोई पर्ची, किसी तरह की कोई किताब, कोई कागज़ तो नहीं है, वरना अगर हुआ बाद में पकड़ा गया तो नाम आपका ही होगा। आपको परीक्षा केंद्र से बाहर किया जा सकता है,
परीक्षा के लिए हमेशा रोका जा सकता है, हमेशा के लिए आपकी परीक्षा रोकी जा सकती है, तो इसलिए सजग रहिए। किसी भी तरह का गैजेट्स अपने पास मत रखिए। स्मार्ट वॉच, मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने पास ना रखें। आपको परीक्षा कक्ष में बैठने के बाद सीट पर कॉपी मिलेगी, कॉपी प्रोवाइड कराएंगे आपके कक्ष निरीक्षक। तो कॉपी को आप पूरी तरह से चेक कर लें, कॉपी कहीं से कटी फटी ना हो, क्योंकि अगर खटी फटी निकली, आपने पेपर कर लिया और बाद में आपको पता चला, तो कॉपी जांच होने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहले से ही आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको चेक कर लें। अगर कटी फटी है तो आप कक्ष निरीक्षक से सविनय दूसरी ले सकते हैं। पेपर मिलने से पहले आप उस कॉपी पे अपना अनुक्रमांक, डेट, डे, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए। और हाँ, याद रखिए, कॉपी पर कक्ष निरीक्षक के सिग्नेचर बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर कक्ष निरीक्षक वैसे तो कर ही देंगे, अगर भूल भी जाते हैं तो आप कह के अपनी कॉपी पर उनके सिग्नेचर करवा सकते हैं। इसके बाद आएगा आपके पास पेपर। जब पेपर आ जाए तो आप सरसरी नज़र से सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कक्षा में चिल्लाने की बजाय आप विनम्रता से कक्ष निरीक्षक से एक एक करके पूछ सकते हैं। सभी बच्चे एक साथ चिल्लाएंगे तो माहौल परीक्षा का बिगड़ जाएगा। इसलिए हैंड्स अप करिए, अपनी समस्या का समाधान करवाइए और अपनी सीट पर बैठ जाइए। जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखिए, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और उसके बाद का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, तो आप पहले उसको करिए। जो प्रश्न, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, सबसे पहले उनको करिए। जब उनको आप कर लेंगे और आपके पास समय बच जाएगा, तो जो नहीं आ रहे हैं उनको सोचने का समय आपको मिल जाएगा। अगर पहले आपने सोचना शुरू कर दिया तो आपका वक्त निकल जाएगा, आपकी परीक्षा अधूरी रह जाएगी। इसलिए पहले छोड़ दीजिए। तो बच्चों, ये थी कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें जो आप ध्यान रखें, सावधानी से अपना एग्ज़ाम, अपनी परीक्षा पूरी करें और खुश रहें। गुड लक।